नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। आज का दिन बहुत शानदार रहा हमारा। और नॉर्मली एक्सपायरी दिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही अवॉइड करता हूँ और ज़्यादा कॉल नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद पे और अपने पैसा जीरो कर लेते हैं। फिर भी आज बात कर लेते हैं पहले कि हमने क्या क्या कॉल दिया था और उसका क्या क्या कंडीशन रहा। सबसे पहला कॉल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हम कॉल देते हैं, जो सबसे पहला कॉल हमने दिया था आज के दिन में वो था 17,800 पी का। 17,800 पी का कॉल दिया था। हमने कहा था 104 पर लेने के लिए, बट मार्केट का सेटअप कुछ बना नहीं ठीक से, तो 104 पे एग्जीक्यूट हो गया। बट मैंने कहा कि 108 पे ही एग्जिट कर जाने के लिए, तो 104 पे एंट्री करके 104 पे एग्जिट कर दिए। उस कॉल को हम मानते ही नहीं, नल एंड वाइड मान लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए। उसके बाद जो हमारा कॉल था हमें दिया 37,600 पी का। 37,600 पी में हमने कहा था 225 से 230 में एंट्री करने के लिए, 225 से 235 में एंट्री करने के लिए। जब हमने कॉल दिया था ये 210 चल रहा था, तो हमारी एंट्री 225 में हो गई थी। 252 जब आया था 252 पे मैंने मैसेज डाल दिया था एग्जिट करने के लिए। और जिनके पास ज़्यादा लॉट था मैंने कहा आप स्टॉप लॉस टेल करके आगे बढ़ते रहिए, बट 252 में हमने एग्जिट करा दिया था। 225 पे एंट्री, 252 में एग्जिट, मतलब 27 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ बुक किया हम लोगों ने। थर्ड कॉल जो मैंने दिया था वो दिया था 37,500 सी का। 37,500 सी पे मैंने एंट्री कहा था 130 पे एंट्री लेने के लिए। 130 पे एंट्री हुआ था। 160 पे टारगेट वन था, जहाँ मैंने कहा था कि किसी के पास एक लॉट है तो आप निकल जाइए, 2 लॉट 3 लॉट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ते रहिए। 160 के बाद में 210 गया, टारगेट 2 अचीव हुआ हमारा, टारगेट 3 240 अचीव हुआ, टारगेट 4 280 अचीव हुआ। उसके बाद मैंने मैसेज डाला था कि जिसके बाद जितना है आप निकल जाइए। फाइनल ये जो हाई बनाया था 320 का हाई बनाया था, 230 में एंट्री करके अगर फाइनल एग्जिट हमारा 260 भी हुआ तब भी 130 पॉइंट का गेन हमको इसमें मिला है। उसके बाद में हीरो जीरो, नॉर्मली हीरो जीरो में बहुत लोग पैशनेट रहते हैं। हमने कहा एक हीरो जीरो कॉल दिया था, 30 पे एंट्री हुई थी हीरो जीरो में और एग्जिट 60 में करा दिया था मैंने। फाइनली वो 75 तक गया था। जब हमने कॉल दिया था वो 60 चल रहा था। हमने कहा था 30 पे ही आपको एंट्री करनी है, 30 से 35 के बीच में, और 60 से 65 के बीच में एग्जिट करा दिया था। तो करीब करीब 30 पॉइंट का गेन हमको हीरो जीरो में हुआ था। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मैंने दिया एक कॉल कि अगली एक्सपायरी के लिए 37,800 का सी 400 के ऊपर खरीद के रखने के लिए। कुछ लोगों ने इसको होल्ड किया है। जिन लोगों ने होल्ड किया उनके लिए बता दूं, किसी का 395 पे लो ले लिए हैं, कोई 400 पे, कोई 410 पे लिए हैं। ये जब क्लोज हुआ है 3439, ऑलमोस्ट 440 पे क्लोज हुआ है। मतलब क्लोज होते होते ही आप 1000 के प्रॉफिट में थे। होपफुली कल के मार्केट कैसा रहता है, अगर कल के मार्केट में कुछ भी हो जाए आप इसको अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। तो ओवरऑल आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया रहा। एक्सपायरी में नॉर्मली इतना हो जाए ये बहुत बड़ा चीज़ है। अब थोड़ा कल के लेवल के लिए बात कर लेते हैं। कल का लेवल अगर हम निफ्टी में बात करें तो अभी भी 17,780 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 17,780 अगर आपको पुट साइड में पोजीशन बनाना है तो 17,680 के नीचे अगर खुलता है कल, अभी कहीं भी बंद हुआ 17, अगर मैं 1 मिनट की मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। 15 मिनट का मैं चार्ट इसमें लगा लेता हूँ। 1 मिनट, जस्ट मेरे को समय दीजिए, मैं 15 मिनट का चार्ट लगा दूँ। मार्केट में प्रेशर आया है क्योंकि कुछ नहीं है, मार्केट नीचे गैप फिल करने आया हुआ है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्सपायरी की होल्डिंग आप बना कर रखे हैं तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे, और हमने पिछले मंथ में बहुत अच्छा पैसा कमाया है लॉन्ग होल्डिंग में। उसकी कुछ स्ट्रेटजी होती है, गोल्डन स्ट्रेटजी है। पर्सनली मैं उसके लिए अलग से आपको बता दूंगा कभी। ऑप्शन में लॉन्ग टर्म होल्डिंग चलती नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। बस उस स्ट्रेटजी से मैं बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ। सो अगर हम निफ्टी
फिर 15 मिनट का चार्ट हम लगा दें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम 15 मिनट के चार्ट को लगा लेते हैं। जी हाँ, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि आपका जो पहला सपोर्ट जो 15 मिनट चार्ट में देखा है, सबसे बड़ा जो सपोर्ट बन के काम करेगा आपको 17,780, ये आपका सपोर्ट 1 काम करेगा। दूसरा सपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है 17,680, 17,680 आपको बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। पुट साइड में अगर आपको पोजीशन बनाना है 17,680 अगर के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो आप पुट ले सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आपका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 17,600, 17,600 आप एग्जिट कर जाइए। अगर 17,600 के ऊपर चांस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन अगर 17,600 भी तोड़ता है, 17,590, 17,580 आता है, आप फिर से एक पुट पर पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरा उसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 17,540 पे बन के आ रहा है। और 17,540 भी अगर तोड़ता है तो 17,490, मैंने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट पे सपोर्ट नीचे दिया हुआ है। कल बहुत बड़ा सपोर्ट है 17,780, जो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट नीचे साइड में अगर आता है तो आपको 17,600 के बाद में आप पोजीशन बनाइए। 17,680 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आप पी में पोजीशन बनाइए, 17,600 तक बनाइए। 17,600 में आपको एग्जिट करना है, बट 17,600 पर चांस है मार्केट को बाउंस बैक करने का। अगर 17,600 पर मार्केट बाउंस बैक नहीं करता है और 17,600 को तोड़ता है, फिर से आप पुट में पोजीशन बना सकते हैं और 17,550 तक का टारगेट रहेगा पहला और 17,490 का टारगेट रहेगा दूसरा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। इस पॉइंट पर ही अगर आप ट्रेड कर लेंगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है डेली 4,000, 5,000, 2,000, 10,000 लेके जाने से मार्केट से। ऊपर साइड में देख लेते हैं, 17,780 से अगर ऊपर खुलता है और इस पर सस्टेन करता है तब आप सी में पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट आपका जो निकल के आ रहा है 15 मिनट के चार्ट पर देखने पे, इस वाले 15 मिनट चार्ट के लाइन हम ड्रॉप करते हैं तो 17,840 पहला टारगेट सी में एंट्री कब करना है, 17,780 के ऊपर एंट्री करना है। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है आपका 17,840 निकल के आ रहा है। टारगेट 2 जो निकल के आ रहा है आपका 17,900 निकल के आ रहा है। कल के डेट में मुझे नहीं लगता है कि इससे ऊपर जाने चाहिए। 17,900 तक आपको टारगेट 2 निकल के आ रहा है। टारगेट 1 नोट कर लीजिए 17,840। एंट्री कहाँ करना है, 17,780 के ऊपर एंट्री करना है। 17,680 अगर तोड़ता है तो पी में एंट्री करना है, 17,780 से ऊपर ओपन होता है तो सी में एंट्री करना है। नीचे के साइड में आपको लेवल क्या बताया मैंने, 17,680 तोड़ने के बाद 17,600, 17,550 और 17,490, ये लेवल नीचे साइड में हो गए। अब आइए हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए ये निफ्टी में भी मैं देख पा रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट में कि गैप फिल हो गया है, नीचे साइड में गैप फिल ऑलमोस्ट हो गया है। अगर बहुत नीचे था तब बात है, यहाँ पर जो गैप बना के मार्केट ऊपर गया था 17,600 से लेकर के 18,000 के बीच में जितने गैप थे वो सारे गैप मार्केट ने फिल कर दिए हैं। और आप देखिए 17,625 जहाँ मार्केट आया है ना, बहुत बड़ा सपोर्ट है। 17,625 अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। 17,600 मैंने कहा है ना, 17,625 के आसपास अगर मार्केट बहुत देर तक रुकता है तो आप मान के चलिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो ये सारे लेवल आप नोट करके रखिए। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में अगर पी में पोजीशन आप कब बनाएंगे, अगर 37,400 के नीचे मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी में अगर 37,400 के नीचे मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट तक सस्टेन करता है तब आपको पी में एंट्री बनाना है। 17,400 के नीचे मार्केट ओपन होता है, सस्टेन करता है 5 मिनट तक, तो नीचे पी में एंट्री बनाना है। पी का जो पहला टारगेट आपको होगा वो 17,300 का होगा। पी का जो दूसरा टारगेट होगा वो 37,300 का होगा। जो दूसरा टारगेट होगा वो 37,220 का होगा और जो तीसरा टारगेट होगा वो आपका 37,000 का होगा। पी में एंट्री कब लेना है आपको, बैंक निफ्टी में 37,400 के नीचे अगर मार्केट खुलता है और 5 मिनट तक सस्टेन करता है, 37,400 के नीचे आप पॉइंट नोट कर लीजिए, तब आपको पी में एंट्री बनाना है। पहला टारगेट 37,320 और दूसरा टारगेट आपका 37,250 के आसपास, 37,320 के बाद में 37,250 के आसपास दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। और तीसरा टारगेट आप 37,000 का मान के चल सकते हैं। तीसरा टारगेट 37,000 के नियर अबाउट ही निकल के आ रहा है। तो ये 3 टारगेट पी साइड में हो गए। सी साइड में आपको कब एंट्री करना है,
सी साइड में अगर 37,600 के ऊपर ओपन होता है, 37,620-25 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट तक सस्टेन करता है, तब आप सी में पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है 15 मिनट के चार्ट पर, वो आपका है 37,730। टारगेट 1 37,730, टारगेट 2 जो आपका निकल के आ रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये बड़ा ही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मेरा, 37,820। टारगेट 2 आपका हो जाएगा 37,820। उसके बाद जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा R3, जिसको टारगेट 3 आप कह सकते हैं, वो हो जाएगा आपको 37,950। तो सी साइड में अगर आप पोजीशन बनाते हैं बैंक निफ्टी में, तो बनाना कब है, जब आपका बैंक निफ्टी 37,600 से ऊपर ओपन हो, और जो टारगेट 1 है आपका, नोट कर लीजिए, 37,730 सी में बैंक निफ्टी में टारगेट 1 है आपका। टारगेट 2 होना चाहिए 37,820 और टारगेट 3 होना चाहिए 37,950। मैं विश्वास करता हूं कि जो लेवल मैं बताता हूं उस लेवल को आप नोट कर रहे होंगे और आप उसी लेवल से कल ट्रेड करेंगे। अगर मैं कुछ कॉल देता हूं, आप उस पर ट्रेड कीजिए। मेरा कॉल ना भी मिले अगर आपको, तो आप इस लेवल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये टूटा, कहाँ सी में एंट्री लेना है, कहाँ पी में एंट्री लेना है, किसको स्टॉप लॉस बनाना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, 40 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस रखिए आप, 40 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपको कोई कॉल मैं नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस देख कर देता हूँ चार्ट में। अगर चार्ट के बिना देखे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बट जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो ऑप्शन ट्रेड, जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो, सेम टाइम आपको एसएल लगाना है। विदाउट एसएल काम नहीं करना है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसी पॉइंट पे आपको काम करना है। एंट्री जहां बनाना है वहां पर सी में एंट्री कर लीजिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सी कहां पे एंट्री, किस में एंट्री करना है, किसी भी सी का कॉल अगर 250 से 300 के बीच में चल रहा है, वहां पर आपको एंट्री करना है। अगर मैं कॉल नहीं दे रहा हूं और आप खुद से एंट्री कर रहे हैं, मेरे लेवल्स के अनुसार एंट्री कर रहे हैं, 37 जैसे जो भी लेवल मैंने बताया है, वो लेवल अगर टूटता है वहां पर आप सी में एंट्री कर रहे हैं, तो कोई भी देखिए सी, बैंक का सी कौन सा 250-300 के आसपास चल रहा है, उसमें आप एंट्री कर लीजिए। बाकी तो मैं लेवल बताता ही हूँ। और हमेशा याद रखिए आप लोग रिकी पॉन्टिंग का नाम सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेटर था, सबसे सफल कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का। वो बहुत छक्के चौके नहीं मारता था, वो सिर्फ गैप में मारता था, गैप में। उससे पूछा गया कि आप इतने महान क्रिकेटर बन गए हो, आप बहुत छक्का नहीं मारते हो, बहुत घूमक झाग नहीं मारते हो, आप गैप ढूंढ लेते हो हमेशा, कैसे ढूंढ लेते हो आप गैप? तो बोला कि जब मैं फील्ड में जाता हूँ ना, तो जाते हुए मैं फील्डर को नहीं देखता हूँ, फील्डर कहाँ कहाँ है, क्या है। मेरे दिमाग में रहता है गैप कहाँ कहाँ है, मैं गैप देखते रहता हूँ और मैं मौका देखता हूँ, वो गैप में ही मारता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप फील्ड में उतरने से पहले, आप ऑप्शन ट्रेडिंग 9-15 में स्टार्ट करने से पहले, आप अपना गैप ढूंढ लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको गैप है, एंट्री लेके एग्जिट करना, एंट्री लेके एग्जिट करना। बहुत बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि मैं तो 280 पे एग्जिट किया हूँ, फिर इसी में 290 पे कैसे एंट्री करूँ? अरे यही तरीका है। अगर आपने 150 पे एंट्री किया है, यहाँ पर सेटअप बना 150 का, 140 पे रेजिस्टेंस था, 150 पर आपने एंट्री किया, 180 पर रेजिस्टेंस था, तो 180 से पहले आपको निकलना है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इसके ऊपर जाता है, तो 180 में आपने बाहर निकला है, अब आपको 200 में फिर से एंट्री लेना है। दूसरा रेजिस्टेंस कितना है, 250 पे है, तो फिर से आपको 240 पे एग्जिट होना है। 240 वाले 250 वाले रेजिस्टेंस को अगर मार्केट तोड़ता है और 260 जाता है, तब फिर से आपको 260 पे एंट्री लेना है। और कब निकलना है, 320 पे निकलना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसको बोलते हैं गैप ढूंढना। और वो गैप आप कैसे ढूंढ पाएंगे? जो हमने लेवल दिया है उस लेवल को आप नोट कर लेंगे। हमेशा देखिए, हो सकता है कि आपने कुछ कॉल ले लिया, अंदाज में 5 प्लॉट ले लिया, 10 प्लॉट ले लिया और आपका एग्जीक्यूट भी हो गया, आप 5-10 हज़ार कमा भी गए, बट ये प्रॉपर तरीका नहीं है। शेयर मार्केट में मैं पिछले 10 साल से हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं पिछले 3 साल से हूँ। इस बीच में शायद कुछ दिन के लिए मैं भी आउट हो गया था मार्केट से। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं। और लोग बोलता है ना, सीख के मैंने बहुत सीखा, पढ़ा, उसके बाद भी मैंने पैसे कमाए, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था। अगर आप आज कमा लोगे अंदाजे में, कल कमा लोगे, परसों कमा लोगे, 10 दिन भी लगातार कमा लोगे ना, 11वां दिन क्या होगा, आप पूरे 10 दिन का कमाया हुआ पैसा लुटा के चले जाओगे।
सो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप चार्ट पढ़ना सीखे ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ग्राफ पढ़ना सीखे ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैंडल नहीं सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2-4 डिसिप्लिन अपने आप में बना कर रखिए। तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, कल शाम में मैं 5-7 डिसिप्लिन लिखवाने वाला हूँ आपको। अगर उस 5-7 डिसिप्लिन को आप फॉलो कर लिए, गोल्डन डिसिप्लिन है इंट्राडे के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, उस डिसिप्लिन को आप फॉलो कर लिए तो आप चार्ट ग्राफ सीखें या ना सीखें, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप डूब नहीं सकते हैं, कम से कम आप बहुत घाटे में नहीं जा सकते हैं। आपका रेशियो या तो 50-50 का रहेगा या 60-40 का रहेगा, आप घाटे में नहीं जा सकते हैं कभी भी। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम राहुल रंजन है। रोज़ रात में 8 साढ़े 8 के आसपास हम यहीं पे मिलते हैं। दिन के टाइम में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सारे अपडेट दिए जाते हैं। मार्केट में एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके जान पहचान रिश्तेदार में, जान पहचान में जितने लोग भी हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सबको फायदा होगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं कल दिन मार्केट में।